देश का दुर्भाग्य है, कभी देश में चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते थे। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य समस्याओं जैसे मुद्दों पर। लेकिन आज की हालात कुछ अलग है, पूर्णतः बदला हुआ। जनता को पहले उम्मीद हुआ करती थी कि उनके जीवन में कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने के लिए योजनाएं बनाए जाएंगे, नई दिशाएं दिखाई जाएंगे। लेकिन आज का समय है, क्या हो रहा है? किस बेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या मैनिफेस्टो है किसी भी पार्टी का? देश की राजनीति की हालत बद से बदतर हो चुकी है। व्यक्तिगत कटाक्ष किया जा रहा है, किसी के मां को गाली दिया जा रहा है, तो किसी की बहन को गाली दिया जा रहा है, तो किसी को व्यक्तिगत सीधे गाली दिया जा रहा है। आखिर ये लोकतंत्र है? अगर ये लोकतंत्र है तो फिर क्या है ये? कहां है सिस्टम? कानून व्यवस्था कहां है? निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? यह महज शब्दों की चूक नहीं है, यह है सोच का प्रतिबिंब। जब राजनीति के पास दिखाने के लिए काम ना हो, उपलब्धियों का पिटारा खाली हो और भविष्य की योजनाएं केवल वादों और नारों पर टिकी हो, तब नेता मुद्दों से भटकाने के लिए गालियों और भावनाओं को सड़ लेते हैं। विडंबना देखिए, जनता रोज पेट्रोल डीजल की कीमत, महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ते हालात की गालियां झेल रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और आम आदमी रोटी से लेकर दवाई तक के खर्च में पिस रहा है। लेकिन सत्ता की राजनीति को यह सब दिखाई नहीं देता। उन्हें तो बस कि माँ की गाली पर चुनाव लड़ना आ रहा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज और उनकी समस्याएं होती है। लेकिन आज लोकतंत्र नेताओं के लिए सिर्फ नारा, पोस्टर और जुगलबंदी का मंच बनकर रह गया है। असली मुद्दे गायब कर दिए गए हैं और जगह ले लिया है भावनात्मक ड्रामेबाजी ने। अगर सच में चुनाव गालियों पर लड़ा जाने लगा तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी गाली यही है, जब जनता को रोटी, कपड़ा और मकान की जगह पर नफरत और शोर करके वोट डालने के लिए मजबूर किया जाए। इतिहास देखा जाए, जब भी किसी नेता ने भावनाओं और अपमान की राजनीति की है, तो उसका अंत बहुत दुखद होता है। क्योंकि जनता की असली गाली जब पड़ती है, तो वोट की दिशा बदल जाती है।